नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस को अतीक अहमद के दफ्तर से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसे देखने के बाद में पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। यहां पर एक चाकू मिला है जो कि खून से सना हुआ है, एक दुपट्टा मिला है जो कि खून से सना हुआ है, सीढ़ियों पर जगह जगह खून के निशान हैं। शक गहरा रहा है कि यहां पर क्या हत्या की गई, क्या यहाँ पर रेप के बाद हत्या की गई, और आखिर ये खून किसका है? किसी जानवर का है, किसी महिला का है, या फिर किसी पुरुष का है? पुलिस लगातार जांच करने में जुटी हुई है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं, और कहां का है ये मामला। दरअसल प्रयागराज के चकिया में माफिया अतीक अहमद के खंडर हो चुके दफ्तर में जगह जगह खून फैला मिला है। सीढ़ियों पर खून के ताजे धब्बे मिले हैं। गौर करने वाली बात है, ताजे धब्बे, जबकि अतीक अहमद और अशरफ की पहले ही हत्या हो चुकी है 15 तारीख को, तो फिर ये ताजे धब्बे कैसे? इसके अलावा बड़ी बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक महिला की साड़ी और कुछ अंडरगारमेंट्स मिले हैं। सनसनीखेज खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। पुलिस को आशंका है कि किसी महिला की यहां पर हत्या करने के बाद उसकी लाश बाहर ले जाकर फेंक दी गई। अतीक का ये वही दफ्तर है जहां पुलिस ने छापा मारकर 74,72,000 रुपए और 10 पिस्टल्स जो है वो यहां से बरामद की थी। यानी कि आप मोटे तौर पर राउंड फिगर में देखें तो 75 लाख और 10 पिस्टल जो है वो बरामद की गई थी। और जो बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली है वो ये भी है कि प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी यानी कि पीडीए ने 21 सितंबर 2020 को ही, यानी कि 2020 करीब 3 साल पहले ही अतीक अहमद के चकिया करबला में ये जो आलीशान दफ्तर है इसे गिरा दिया था, और तब से ही ये दफ्तर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। न सिर्फ लोग बल्कि पुलिस भी सब कुछ देखकर भौचक्की है। आपको याद दिला दें कि इस दफ्तर को 2 बार गिराया जा चुका है। एक बार बसपा सरकार ने 2006 में, और दूसरी बार भाजपा सरकार ने 2020 में से गिराया। हालांकि इस बीच पीछे का जो हिस्सा था दफ्तर का उसे छोड़ दिया गया था, और इसी पिछले हिस्से में उमेश पाल की हत्या के बाद कैश और हथियार बरामद हुए थे। तो ये तो हुई दफ्तर की बात, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकल कर आई हैं इस ताजा मामले में, जिसमें कई सारे खून के धब्बे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इस दफ्तर में देखे जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर लोग हैरान हैं कि आखिर जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, अतीक अहमद और अशरफ जिंदा नहीं है और शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम फरार हैं, तो ऐसे मौके पर यहां पर ये खून के धब्बे किसके हैं? खून से सना हुआ चाकू किसने इसका इस्तेमाल किया? इसके अलावा दुपट्टा, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, साड़ी, और इसके अलावा सीढ़ियों पर जगह जगह खून के छींटे, ये आखिर किसके हैं? यहां पर क्या हुआ? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि इससे पहले भी इस दफ्तर में जब जाकर पुलिस ने चेक किया था तब यहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं थी, और लगातार इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। खून के धब्बे ये जो हैं ये ताजे धब्बे हैं, यानी कि 1 से 2 दिन पहले संभवतः इस हत्याकांड को अगर हत्या हुई है तो इसे अंजाम दिया गया है। लेकिन खून के छींटे हैं, खून से सना हुआ चाकू है, दुपट्टा है, साड़ी है, अंडरगारमेंट है, और अब पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। लगातार मीडिया कर्मियों से भी अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर बहुत सोच समझकर और संभल कर रिपोर्टिंग करें, किसी भी तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हत्या हुई, यहाँ पर कौन से क्राइम को अंजाम दिया गया, और इस क्राइम को अंजाम देने वाले आखिर कौन लोग हैं? फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है, वो जांच करेगी। जांच के बाद संभवतः कई और अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये अपने आप में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, एक सनसनीखेज मामला है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।